जय गुरु गोरखनाथ। अलग आदेश। दोस्तों, आपने टाइटल देखा ही होगा। आज के ज़माने में सिद्धि कौन प्राप्त कर सकता है, सिद्धि किसे मिलेगी, ये सही है या गलत? तो दोस्तों, ये सही है। आजकल भी ज़माने में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की पूरी कृपा पाकर जन कार्य कर सकते हैं, खुद का कल्याण कर सकते हैं। अब ऐसा कौन है जो सिद्धि पा सकता है, जन कार्य कर सकता है, खुद का कल्याण कर सकता है? तो मैं एक ही बात कहूँगा, जिसके ऊपर कुल की गद्दी चलती है, कुल के देवताओं की, कुल पितरों की कृपा है, वही बंदा ये कर सकता है। अन्य किसी को प्राप्त होगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, और मैं दूंगा भी नहीं। मैं जिस गुरु के पास भटका हूँ, जिस गुरु के साथ कुछ समय बिता कर आया हूँ, रह चुका हूँ, मैं पूरा तो नहीं लेकिन कुछ तो बातें जान चुका हूँ। अगर उसी के पास सिद्धि नहीं है तो वो मुझे क्या देगा? तो मैंने सब छोड़कर अभी खाली मेरे देवता की और मेरे कुल के पितरों की सुनता हूँ और उन्हीं के दिए मार्ग पे चलता हूँ। तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। पैसा शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन सामर्थ्य कृपा इतनी है, कोई भी बंदा अगर मेरे सामने आए तो खड़ा ही रह जाता है। चुटकियों में मेरे बाबा गोरखनाथ सामने वाले का कार्य बना देते हैं। घंटों का काम वो सेकंड में करते हैं, मिनटों का तो छोड़ दीजिए, क्या करेंगे उसका पता ही नहीं चलता है। जहाँ 50 गद्दियों पे भूत बताकर लोग जाते हैं, वो भूत मेरे सामने तो टिकता ही नहीं, वो एक ही बात कह के चला जाता है। तो ये मेरे बाबा की कृपा है, मैं उनका चरणों का दास हूँ। जो भी कार्य करते हैं मेरे गोरखनाथ बाबा करते हैं। उन्हीं के कृपा दृष्टि से भैरवनाथ के सानिध्य में रहकर ये कार्य होता है। मेरे कार्य मेरे काल भैरवनाथ और शमशान काल का ये करते हैं। अन्य भी शक्तियाँ मेरे काम के लिए आती है, लेकिन ज़्यादातर काम मैं इन्हीं शक्ति से लेता हूँ। जो भी गंदे काम है, जो भी तंत्र बाधा का निवारण होता है, तो मैं मेरे काल भैरवनाथ बाबा को और मेरे माता कालिका को, जो शमशान तंत्र की देवी है, वहाँ की वो रानी है, शेरनी है, उसी से मैं काम लेता हूँ। बाकी पूरी कृपा तो मेरे बाबा गोरखनाथ जी की, नवनाथों की है। तो आपने जान लिया कि कौन व्यक्ति है जो ये सिद्धि पा सकता है। तो वो जिसके कुल में पहले से गद्दी चली आ रही है, जिसके कुल पितर, कुल देवता किसी बंदे पे अगर फिर से सवारी के रूप में आना चाहते हैं, तो वो बंदा ये सब पा सकता है। देवता की पूरी कृपा उसे मिलेगी। अब ये कृपा करके कौन देगा? देवता ने तो अपना काम कर लिया, देव पितर ने तो अपना काम कर दिया। अब ये पूरा उसको जो उसका है वो कौन मिला के या उसे मिलवा के देगा? तो ये कार्य भी वही बंदा कर सकता है जिसके पास कुल की गद्दी हो, कुल पितरों की उसके ऊपर कृपा हो। जो गुरु अपना ही सर घूमने से नहीं रुकवा सकता, वो गुरु इसका काम नहीं करेगा। जिसको शक्तिपात करना नहीं आता, वो भी इसका काम नहीं करेगा। जो हर कार्य मंत्र से लेता है, वो भी बंदा इसका काम नहीं करेगा। जो नियमों और अन्य उपायों का, माध्यमों का इस्तेमाल करके
कोई कार्य को करने के लिए सोचता है या कार्य करता है, वो भी कार्य इसका नहीं कर सकता। जिसकी आवाज़ अपने कुल देवता तक पहुँचती है और जिसकी आवाज़ कुल देवता सुनता है, वही आदमी, वही गुरु या वही बंदा ऐसे व्यक्ति का कार्य कर सकता है। कर सकता है क्या, करके देगा। मैं पूरे गारंटी के साथ ये बात कहूँगा। ऐसा अगर बंदा हो जिसके ऊपर कुल पितरों की हाजिरी सेवा आती है और उसके कुल में कोई गद्दी चलती थी, तो वो बिना सोचे बिना समझे ऐसे बंदे के पास चले जाए, जो बंदा पहले से कुल पितरों की कृपा, कुल देवताओं की कृपा से जन का कार्य करता है और खुद का कल्याण करता है, वो ये कार्य करके देगा। अब ऐसा ना करे तो क्या होगा? देखिए, अगर ये कृपा अगर किसी के पीछे चलती है और वो बंदा किसी वजह से, उसकी नौकरी हो, वो कोई बिजनेस कर रहा हो या कोई दुकानदारी चला रहा हो, और वो अगर इस बात को नहीं करता है, तो एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कुछ दिन के लिए तो उसके घर में सुकून रहेगा, लेकिन जब इनका सब्र का बाण टूट जाएगा, तब उस बंदे को ये तकलीफ देने के लिए अगर राजी तैयार हो गए, वो जिसके भी पास चला जाए, ना इन पे बंधन डाल सकता है, ना इनके चंगुल से छूट सकता है, ना इनके वार से वो बच सकता है। उसे ये करना ही करना पड़ेगा। मेरा खुद का कुछ अनुभव है, मैं भी कुछ तकलीफ झेल चुका हूँ, मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी अच्छी जॉब नौकरी कुछ दिन के लिए कर चुका हूँ। इसलिए मैं आपको कुछ तकलीफ ना हो, आपके जीवन में कुछ गलत कार्य ना हो, आपकी किसी गलती के वजह से आपको कुछ तकलीफ ना हो, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करके मैं ये बता रहा हूँ। मैं कुछ तंत्र नहीं सिखाऊंगा, मैं कुछ मंत्र नहीं सिखाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खुद आओगे तो देखोगे। जब मंदिर में जाओगे तभी भगवान के दर्शन होते हैं। वैसे जो बंदा मेरे सामने आता है उसे ही मालूम होता है इस मेरी कार्य करने की पद्धत क्या है। मैं मेरा सामर्थ्य बताने के लिए आपके सामने नहीं आया। मैं आपको जो आपके कुल में चलता है, कुल की देवता की पावर सामर्थ्य बताने के लिए ये बात कर रहा हूँ। ना मैं किसी तावीज़, ना दूरी, ना किसी तंत्र नींबू को या नारियल को, ना किसी वस्तु को हाथ लगाता हूँ कभी, और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो भी करते हैं मेरे बाबा खुद करते हैं, जो भी देते हैं मेरे बाबा खुद देते हैं। इसलिए मैं खाली बैठ के सामने वाले पीड़ा से, बंदे से बात करता हूँ और मेरा कार्य हो जाता है। ये मेरी बाबा की महिमा है, मेरे कुल के पितर की, मेरे देव पितरों की कृपा है, उनका सामर्थ्य है और मेरे नवनाथों का सामर्थ्य है, जो इनकी कृपा से मेरा हर काम चुटकी बजाते ही हो जाता है। और मैं ना कहीं जाने से डरता हूँ, ना किसी तांत्रिक, ना ओझा से, ना किसी बड़े से बड़े मंत्र सिद्धि वाले बाबा या पीर फकीर से डरता हूँ। मुझे कोई तकलीफ दे ऐसे बंदे से मैं बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, और कोई ऐसा करे भी तो मेरे बाबा की कृपा से मैं बच भी जाता हूँ। बस आज के वीडियो में इतना ही। मेरा किसी जाति धर्म को, किसी महात्मा को या किसी गुरु को या उनके किसी सामर्थ्य को दुखाने का या अपमानित करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। ये खाली जन जागृति के लिए कर रहा हूँ। जो तकलीफ मेरे राह पे आई है, जो मैंने सहा है, वो कोई गरीब या मजबूर ना सहे और वो लाचार ना बने। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से दो बात आपके सामने बोलने का साहस कर रहा हूँ। अगर कुछ गलती मेरे से हो जाए, मैं आपको क्षमा नहीं मांगूंगा,
मेरे बाबा मुझे खुद ही क्षमा कर देते हैं। अलग आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। आदेश।